हम तो महराज मलिक के साथ हैं इस मसले में, क्योंकि सवाल एक इंस्टीट्यूशन को बचाने का है। एमएलए एक इंस्टीट्यूशन। बातचीत करने के लिए एमएलए राजौरी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, एमएलए महराज मलिक को जो है डिटेन किया है पीएसए लगाकर। सर, सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने देखा है एमएलए महराज मलिक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया है पीएसए लगाकर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जमहूरियत के लिए काला दिन है जी। एक इलेक्टेड एमएलए जो कि लोगों द्वारा चुना हुआ, उसके खिलाफ पीएसए लगाना तो ये तो शर्म की बात है। वो ठीक है, अगर किसी का कोई इशू है, अगर कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, बट उसके लिए पीएसए तो नहीं हो सकता जी। उसकी रेलिवेंट प्रोविज़न है लॉ में। अगर किसी ने कोई अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, लेकिन आप एक इलेक्टेड नुमाइंदे को आप पीएसए लगाकर उसको जेल में बंद करेंगे, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए ये एक काला दिन है। और इतना कोई इशू नहीं है कि जिसमें पब्लिक के लिए थ्रेट हो। एक नुमाइंदा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के लिए थ्रेट कैसे हो सकता है? तो ये बड़ी दुखद है, हम इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। ये जो स्टेप उठाया गया है, ये सिर्फ इसलिए उठाया गया है ताकि लोगों को डराया जाए, इलेक्टेड नुमाइंदों को डराया जाए, ताकि वो आवाज़ ना उठा सके। इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। पीएसए तो तब लगाया जाता है जब पब्लिक सेफ्टी का मामला हो, और वो बड़ी एक्सेप्शनल केसेस में लगाई जाती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। लेकिन इस केस में मुझे नहीं समझ आती कि कैसे वो पीएसए लगाकर उनको, एक नुमाइंदे को, एक एमएलए को उठाकर आप जेल में डाल रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में काला दिन है और हिंदुस्तान के इतिहास में काला दिन है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इस पीएसए को ख़त्म करके महराज मलिक साहब को, जो ऑनरेबल एमएलए हैं, हाँ, अगर उन्होंने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो उसकी आपके पास रेलिवेंट प्रोविजन है, आप उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई कर सकते हैं। बट पीएसए लगाना, पीएसए क्रिमिनल्स के खिलाफ लगाया जाता है, एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स होते हैं उसके खिलाफ लगाया जाता है, एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं जो उनके खिलाफ लगाया जाता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि इसको जल्द से जल्द खत्म करके उनको बाहर निकाला जाए। सर, स्पीकर की परमिशन के बगैर जो है उनको अरेस्ट किया है, लेकिन स्पीकर ने आज सुबह अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके एमएलए पे हमने पीएसए लगाया। आप इसको इस तरीके से देखते हैं? देखिए, स्पीकर की कंसेंट ज़रूरी नहीं होती है जी। कानून में पीएसए लगाना ये गवर्नमेंट का इख्तियार होता है, जो कि ये यूटी है। तो होम डिपार्टमेंट जो है वो एलजी के पास है, यानी होम मिनिस्टर साहब के पास, एलजी साहब के पास। इसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट ही पीएसए लगाता है, तो उसमें स्पीकर से परमिशन, मतलब कानून में नहीं है कि स्पीकर से परमिशन ली जाए। तो उन्होंने परमिशन नहीं ली, उन्होंने सिर्फ उनको इन्फॉर्म किया। और बतौर स्पीकर, अगर असेंबली चल रही होती है तो उसमें जो ऑर्डर पास होता है वो स्पीकर को मेंबर की इंफॉर्मेशन के लिए उसको पढ़ के सुनाना होता है। अब असेंबली नहीं है तो वो पब्लिश करना होता है, ताकि सभी मेंबर्स को इंफॉर्मेशन हो कि हमारे मेंबर्स के साथ क्या हुआ। तो इसमें स्पीकर का कोई रोल नहीं है, इसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। हमें इस चीज पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें इस मसले पे इकट्ठे होना चाहिए। ये डिसरिस्पेक्ट सिर्फ महराज मलिक की नहीं है, आज महराज मलिक है, कल कोई और भी होगा, और कोई भी जो आवाज उठाएगा ये उसके खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल होगा। ये 90 एमएलए जो जम्मू कश्मीर के हैं या पूरे हिंदुस्तान के जो एमएलएज और एमपीज हैं, ये उनकी डिसरिस्पेक्ट है, ये आवाम की डिसरिस्पेक्ट है, ये जो लोगों द्वारा मैंडेट दिया गया उसकी डिसरिस्पेक्ट है।
और हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। सर, अगर पीएसए को रिवोक नहीं किया जाता है, क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कितना ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, हर तरफ हर कॉर्नर से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और हर राजनीतिक सामाजिक आदमी इसकी मजम्मत कर रहा है और ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। मतलब आप कल आपको जिसको भी कोई क्यों, मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि डीसी साहब को कि ठीक है, उन्होंने जो एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, आप उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर सकते थे। उसने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या के खिलाफ अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उसमें रेलिवेंट प्रोविजन है, लेकिन पीएसए लगाकर आप उनको जेल में लेकर जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। इसकी हम मजम्मत करते हैं और कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। सर, आपका क्या स्टैंड रहेगा? हम तो महराज मलिक के साथ हैं इस मसले में, क्योंकि सवाल एक इंस्टीट्यूशन को बचाने का है। एमएलए एक इंस्टीट्यूशन होता है और अगर उसकी आवाज को दबाने के लिए अगर ऐसा किया जाएगा तो हम इसकी हमेशा मजम्मत करते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में इस चीज की कोई जगह नहीं है। हम कोई अंग्रेजों के दौर में नहीं रह रहे कि जिसके खिलाफ मन करेगा आप पीएसए लगाकर उसको अंदर कर देंगे। इसकी हम मजम्मत करते हैं, हम महराज मलिक साहब के साथ हैं। सर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी? नहीं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो एक इलेक्टेड एमएलए हैं, लोगों द्वारा चुने गए हैं, तो उनको अपने डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए, उनको पीएसए रिवोक करना चाहिए। और अब कोर्ट क्योंकि गवर्नमेंट ने तो किया और बदकिस्मती यूटी में यही है, इसीलिए ये यूटी रखना चाहते हैं। स्टेट इसीलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अगर स्टेट दे दी तो ये इख्तियारात इलेक्टेड लोगों के पास आ जाएंगे, लेकिन ये इलेक्टेड नहीं, ये जो ड्यूल कंट्रोल है, ये दिल्ली से कंट्रोल, ये तभी करना चाहते हैं। अगर आज एमएलए के साथ ऐसा होगा तो कल आम आदमी को तो ये जो बोलेगा उसको तो बोलने भी नहीं देंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट को इसको, होम मिनिस्टर साहब को मैं कहता हूं कि राजनीति का थोड़ा स्तर मेंटेन रखिए। एलजी साहब, आप थोड़ा सा राजनीति का स्तर को गिराइए मत। आप एक इंस्टीट्यूशन को इरोड कर रहे हैं, आप इसमें और कोई प्रोविजन से आप करिए, बट पीएसए लगाना ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं है। उनको इस डिसीजन को रिवोक करना चाहिए और महराज मलिक को रिलीज करना चाहिए।